हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी सीजन लीगल चैनल। आज मैं आपके लिए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की केस स्टडी लेकर आया हूँ। बहुत अलग पॉइंट्स आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, लॉ स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए। ट्रेडमार्क के बारे में आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। इन्फ्रिंजमेंट से लेके अपोजिशन से लेके किन किन पॉइंट से एक प्लेंटिफ अपने केस को लूज करता है या केस को जीतता है, सारी चीजें इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल केस स्टडी एंड पॉइंट्स के साथ देने वाला हूं। देखो, पहले केस स्टडी की बात करते हैं। यह ईव केयर ब्रांड के बारे में। ईव केयर ब्रांड हिमालय का ब्रांड है जो बहुत लंबे समय से मार्केट में चल रहा था। हिमालय एक बहुत बड़ी ब्रांड है मेडिसिन लाइन के अंदर। 1930 से ये मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। इनके पास 1930 से खुद का ट्रेडमार्क है। अब इनका एक प्रोडक्ट था ईव केयर, उसको इन्होंने 1997 में रजिस्टर्ड कराया था और 2020 के अंदर विप्रो ने एक प्रोडक्ट सेम इसी नाम से लॉन्च कर दिया, ईव केयर। 2022 में इनको मालूम पड़ा, इन्होंने तुरंत लीगल नोटिस भेजा। विप्रो वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर इन्होंने सीधा कोर्ट में केस फाइल करा। अब प्लेंटिफ हिमालय और विप्रो के बीच में केस हो गया। प्लेंटिफ था हिमालय और डिफेंडेंट था विप्रो। अब मैं आपको पूरा केस स्टडी समझाता हूँ। प्लेंटिफ के आर्गुमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो इनका लॉयर था, उन्होंने कोर्ट में कहा कि विप्रो ने ईव केयर ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाया क्लास 3 में। सेम नाम मिलता जुलता है। हम 1997 से ऑपरेट कर रहे हैं, ये 2020 के अंदर आए और इससे हमारे क्लाइंट को नुकसान हो रहा है। और जो विप्रो है ना, वो सेम काम कर रहा है। मतलब वुमेन रिप्रोडक्टिव जो होता है फीमेल्स के अंदर, उसको वॉश करने का काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली सेम काम है जहाँ से हमारी ब्रांड को नुकसान हो रहा है और हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। विप्रो भी अपने पॉइंट्स को लेकर कोर्ट के अंदर गया और उन्होंने कहा कि देखिए, हिमालय का जो प्रोडक्ट है वो क्लास 5 में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे ये मेडिसिन की बात करते हैं। हम क्लास 3 में कॉस्मेटिक के ब्रांड में हम सिर्फ वुमेन की यूट्रस को वॉश करते हैं, तो वो हमारा काम है। अब कोर्ट ने हर चीज को देखा, पॉइंट्स को समझा, फाइनल अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ने पहला पॉइंट ये कहा कि देखो, हिमालय का जो ब्रांड है वो 20 साल पुराना है, विप्रो 2 साल से यूज कर रहा है। हिमालय के पास काफी सारे मल्टीपल ट्रेडमार्क्स है, विप्रो के पास एक ट्रेडमार्क है, वो भी परपोज टू बी यूज कैटेगरी के अंदर। यूजर डेट उसमें नहीं लगी हुई थी, तो वहां एक पॉइंट रेज हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि जो क्लास 5 का काम है और क्लास 3 का काम है, जो विप्रो ने वॉश बनाया ना, वो फेस वॉश नहीं बनाया है, वो सेम उसी पार्ट को वॉश करने के लिए बनाया है जिसकी मेडिसिन हिमालय बना रहा है और ईव केयर नाम से बेच रहा है क्लास 5 में। तो कस्टमर इजीली कंफ्यूज हो सकता है, भले क्लास डिफरेंट हो, बट कस्टमर इजीली कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे विप्रो केस को लूज कर गया। अब लाइसेंस के हमें सीखने को मिलते हैं। देखो, विप्रो का कहना ये भी था कि हमने ऑनलाइन सर्च करा, सब जगह सर्च करा, ईव केयर कोई वेल नोन मार्क नहीं है। बट जब कोर्ट ने इस फैक्ट को देखा और उन्होंने गूगल पे ईव केयर डाला, तो हिमालय के प्रोडक्ट सबसे पहले आए। अब अगर आप कोर्ट में इस चीज़ को लेके जाते हो कि हमने हर चीज़ चेक करी थी, हमें पता नहीं था हमें कि ऐसा ब्रांड मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो कोर्ट उन पॉइंट्स को नहीं लेगा। आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी रेज हो सकती है, रजिस्ट्री से अपोजिशन भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी ट्रेडमार्क फाइलिंग करो तो पहले ऑनलाइन अच्छे से चेक कर लो कि ये मार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। उस चीज़ को प्रॉपर चेक करने के बाद ही ट्रेडमार्क की फाइलिंग करो, नहीं तो आप भी कोर्ट के अंदर केस को लूज कर जाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की। यह है राजश्री पान मसाला वर्सेस राजश्री। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो राजश्री है ना, उन्होंने अपने मार्क को, ट्रेडमार्क को 1965 में रजिस्टर्ड करवाया था क्लास 6, 29, 31, 34 में। 2024 में इनका मार्केटिंग बजट 2.5 करोड़ से ज्यादा था अपने ब्रांड नेम के ऊपर। अब एक सामने वाला पर्सन आता है, उसने राजश्री कर दिया। एक था राजश्री और एक आगे राजश्री। राजश्री भी पान मसाला, गुटखा, फ्रेशनर ये सब बनाते हैं। अब देखो, डिफेंडेंट जो है ना, उसने अपनी यूजर डेट 2009 में मेंशन करी थी, जबकि प्लेंटिफ 1965, 1967 से ऑपरेट कर रहा है मार्केट के अंदर। तो एक तो बहुत लंबा यूज है, 1965 का 50 साल पुरानी ब्रांड और एक 10 साल पुरानी ब्रांड। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर करा बहुत ज्यादा कि 5 डिकेड और 1 डिकेड में बहुत अंतर होता है। उसके बाद दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फिर नाम इतना क्लोज है ना कि दूर से प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। राजश्री और राजश्री कितना सेम लग रहा है बोलने में। तो यहाँ पे डिफेंडेंट केस को लूज कर गया, 50,000 की उसको पेनल्टी लगी और अल्टीमेटली सारे ट्रेडमार्क्स को विड्रॉ करने पड़े। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडमार्क को फाइल कर रहे हो, सर्च रिपोर्ट बनाओ, उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखो किसी बड़ी ब्रांड से प्रोनाउंसिएशन में वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा आपकी मार्केट के अंदर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो या डायरेक्टली हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वेबसाइट पर कंटिन्यूसली मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ ट्रेडमार्क के ऊपर, कंपनी फॉर्मेशंस के ऊपर, लीगलिटीज को लेके, इंडियन स्टार्टअप सिनेरियो को लेके। तो मेरी वेबसाइट सोनीविजन
lawsureton.in को आप विजिट कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स इन्फॉर्मेशन शेयर करी, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए जैसी ऐसी काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊँ, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।